हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जो हम गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे में से लिया गया स्रोत है जो। ठीक है दोस्तों, आज हम इसे अभी हम इसे पूरा पूरा पढ़ाएंगे भक्ति काल को। इसके बाद फिर हम और आगे देखेंगे, रीतिकाल भी देखेंगे, आधुनिक काल भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भक्ति काल की शुरुआत कर रहे हैं। हम आदिकाल की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन भाई भक्ति काल के बात करेंगे। सबसे पहले भक्ति काल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल भक्ति काल कब का माना जाता है। ये जैसे ये भक्ति काल है, देखिए दोस्तों, ये भक्ति काल माने जाते हैं। भक्ति काल को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो निर्गुण में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम बताते हैं, एक तो निर्गुण में बांटा है भक्ति काल को, और एक बांटा है सगुण में। ठीक है दोस्तों, एक बांटा है निर्गुण धारा में और सगुण धारा में। ठीक है दोस्तों, हमने भक्ति काल को दो भागों में बांटा है। भक्ति काल के दो भागों में बांटा है। निर्गुण में भी हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला हम बांटते ज्ञान मार्गी में। ज्ञान मार्गी वो है जिन्होंने ज्ञान पे आधार बनाकर अपना काव्य लिखा है। ठीक है, और दूसरा निर्गुण धारा में दूसरा है प्रेमश्रेय काव्य धारा। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने प्रेम को आधार बनाकर काव्य लिखा। और अगर सगुण की बात करें, सगुण में आते हैं राम भक्ति और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है दोस्तों, हम इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम संत काव्य धारा भक्ति काल पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद हम संत काव्य धारा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं भक्ति काल का। भक्ति काल का जो नाम है वो कहाँ से लिया गया है। इसमें मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? भज धातु से हुई है। ठीक है दोस्तों, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है मोनियर विलियम्स के अनुसार, और ये संस्कृत की भज धातु से हुई है। और इसमें कीर्तन प्रत्यय भी इस्तेमाल होता है। कौन से प्रत्यय? कीर्तन प्रत्यय। याद रखें दोस्तों, कीर्तन प्रत्यय भी इसमें इस्तेमाल होता है भक्ति काल में। और भज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भाग लेना। ठीक है, भज का अर्थ है भाग लेना। मतलब भक्ति का अर्थ क्या हो गया? अपने आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ है और यह कहाँ पर मिलता है? इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है भक्ति का सर्वप्रथम उपयोग। तो भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों को अभी मत अलग अलग मत है। मतलब भक्ति के आंदोलन के उदय में कि अलग अलग, जैसे विद्वानों ने कहा है कि भक्ति कहाँ से आई है, दक्षिण से आई है, द्रविड़ से आई है, कहाँ से आई है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आते हैं जॉर्ज ग्रेसन। जो हमारे जॉर्ज ग्रेसन है वो कहते हैं कि जो भक्ति है वो ईसाइयत की देन है। जो हमें भक्ति की प्राप्ति कहाँ से हुई? ईसाइयत की देन है, मतलब। ठीक है, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भक्ति को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं कि इस्लाम के आने के बाद ही हमारे भक्ति काल की शुरुआत होती है। ठीक है, और शुक्ल का टाइम माने भक्ति काल का, तो शुक्ल ने 1375 से 1700 ईस्वी तक भक्ति काल का सम्मान है। 1375 से 1700 ईस्वी तक भक्ति काल का सम्मान है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत हैं कि मतलब कि कहाँ कहाँ से आई है भक्ति, इसके बारे में हम देखेंगे। भक्ति का सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। मतलब कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो भक्ति मतलब जहाँ सबसे पहले कहाँ पर उपजी? दक्षिण में उपजी, लेकिन धीरे धीरे ये उत्तर भारत में राजनीतिक परिवर्तन के कारण यहाँ शून्य होती चली गई। ठीक है, और यहाँ के जो लोगों में भक्ति पैदा हो गई। और ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। जो भक्ति है उसे कौन लेकर आए? रामानंद लाए हैं। ठीक है, द्रविड़ उपजी रामानंद। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद लाए हैं। और कबीरदास का भी इसमें मत है कि प्रगट किया कबीर ने 7 दीपनों खंड। इसके बारे में कबीर का एक दोहा भी है, प्रगट किया कबीर ने 7 दीपनों खंड। ठीक है दोस्तों, और इसमें श्रीमद् भगवद गीता में भी भक्ति काल के बारे में जिक्र है। ठीक है दोस्तों,
और आचार्य राम शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। जो शुक्ल हैं वो दक्षिण से मानते हैं भक्ति की शुरुआत। कहाँ से मानते दोस्तों? दक्षिण से मानते हैं भक्ति की शुरुआत। अब हम देखेंगे कि जैसे आचार्य राम शुक्ल ने मुसलमानों के आने का कारण बताया था, ठीक है दोस्तों। और ग्रेसन ने क्या बताया था दोस्तों? ग्रेसन ने ईसाइयत की देन बताई है, ठीक है दोस्तों। इसमें वही दे रखा है ईसाइयत की देन। और ग्रेसन ने क्या कहा है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। ये बिजली की चमक के समान मानते भक्ति काल को, ठीक है, ग्रेसन। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें क्या कहते हैं? लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही था जैसा आज है। ये कहते हैं कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसे आज है। मतलब अगर इस्लाम आया नहीं होता भारत में तो भक्ति की उपज नहीं होती, ठीक है दोस्तों। ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आगे बात करते हैं। और जॉर्ज गिडेसन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग काल कहा है। भक्ति काल को स्वर्णयुग काल किसने कहा है? स्वर्णयुग काल किसने कहा है? ये कहा है जॉर्ज गिडेसन ने। जॉर्ज गिडेसन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग काल कहा है, ठीक है। और रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल से नाम से पुकारा है, ठीक है दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी हमने भक्ति काल के बारे में देखा और हम इसकी निर्गुण धारा में हमने देखा था ना कि 2 भागों में बटी पड़ी है निर्गुण धारा। एक तो ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी, ठीक है दोस्तों। एक ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो अब अभी हम ज्ञान मार्गी के बारे में देखेंगे जिसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है। निर्गुण धारा के ज्ञान 6 शाखाओं को विद्वानों ने कई नाम दिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्ञान मार्गीय संत काव्य धारा क्या होता है। इसमें क्या होता है? भगवान को निराकार के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे कबीर ने भगवान को निराकार माना है, ठीक है। इसमें अभी हम और कवियों के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये संत काव्य धारा है ज्ञानश्री शाखा है, इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, ये देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें ज्ञानश्री शाखा का है इसे निर्गुण संत काव्य धारा को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति का है। और रामकुमार वर्मा ने संत काव्य का है। परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य का है। और गणपति चंद्र गुप्त ने भी संत काव्य का है, ठीक है दोस्तों, संत काव्य धारा को। और अब देखते हैं संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने प्रथम कवि किसे माना है। जो संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है? जो शुक्ल है वो कबीरदास को प्रथम कवि मानते हैं संत काव्य धारा का। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को, शुक्ल और द्विवेदी कबीरदास को ही मानते हैं, ठीक है, प्रथम कवि संत काव्य धारा का। और गणपति चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी भी कबीर को ही मानते हैं, ठीक है दोस्तों। गणपति चंद्र नामदेव, रामकुमार वर्मा नामदेव। अब इन्होंने क्या लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही रहे हैं। जो निर्गुण मार्ग का जो प्रवर्तक है कौन रहा है? वो कबीरदास ही रहा है। और हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। हिंदी में किसने कहा है? भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है, ठीक है। नामदेव जो महाराष्ट्र से थे, ठीक है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माने जाते हैं। जो संत परंपरा के आदि कवि किसे माना जाता है? महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। इन्होंने मराठी का पहला काव्य ग्रंथ क्या लिखा? विवेक सिंधु, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित हैं। महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय प्रचलित है, एक, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र में एक तो महानुभाव और दूसरा है वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय से नामदेव आते हैं, नामदेव ज्ञानदेव आते हैं, ठीक है दोस्तों। और महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक पुंडलिक को माना है, ठीक है दोस्तों। जो महानुभाव के जो प्रवर्तक है किसे माना है? चक्रधर को माना है। और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना है? संत पुंडलिक को माना है। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम जो उन्नायक हैं वो संत ज्ञानेश्वर को माना जाता है।
किस वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक किसे माना जाता है? ज्ञानेश्वर को भी माना जाता है। ठीक है, ये जो मूल प्रवर्तक कौन है? पुंडलिक है। और वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक किसे माना जाता है? ज्ञानेश्वर को माना जाते हैं, संत ज्ञानेश्वर को। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव पर संक्षिप्त परिचय। जब नामदेव के बारे में देखेंगे कि नामदेव का जन्म कहाँ हुआ और उनके गुरु का क्या नाम था। तो देखते दोस्तों, ये जो नामदेव है, नामदेव वारकरी संप्रदाय से थे। कहाँ से थे? वारकरी संप्रदाय से थे। और इनका जन्म हुआ था 1135 में हुआ था जन्म, और 1235 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1135 ईस्वी में जन्म हुआ और 1215 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और ये जाति से दर्जी थे। ठीक है दोस्तों, ये जाति से कौन थे? दर्जी थे। और इनके गुरु का नाम था विसोबा खेचर। विसोबा खेचर इनके गुरु थे। और इनकी अभंग मराठी थी, कौन सी थी? अभंग मराठी थी। अभंग मराठी थी। और हिंदी में क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है इनकी। ठीक है, जो काव्य है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में भी बात करते हैं। रचनाओं की भाषा कैसी थी? सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। जो सगुण है, निर्गुण और सगुण, पहले ये माना जाता है ये सगुण में के कवि थे, लेकिन इन्होंने बाद में ये निर्गुण में आ गए। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। ठीक है दोस्तों, जो सगुण की भाषा ब्रज है और निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा है। और जो निर्गुण की भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी या खड़ी बोली मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, जो सदुक्कड़ी भाषा है ये राजस्थान, पंजाबी, खड़ी बोली का मिश्रित रूप है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब हम और संत कवियों के बारे में देखते हैं। और संत कवि जैसे रैदास को देखते हैं। रैदास का जन्म हुआ था 1388 ईसा पूर्वी में हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1388 में ईसा पूर्वी में हुआ, 1588 में 18 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, अगर आपको संवत भी पूछ लेता है कब संवत में कब हुआ था, तो अगर ये 1388 ईस्वी दे रखा है, अगर आपको इसमें संवत करना है तो आप 57 वर्ष आगे कर दीजिए। ठीक है, 57 वर्ष आगे कर दीजिए तो आपको संवत निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे अब इनका जन्म स्थल कहाँ पर था? काशी में। और इनके गुरु का नाम दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इनके गुरु का नाम रामानंद था। और ये जाति से चमार जाति से थे। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी की जाति का मजाक उड़ाना नहीं है, तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वही पढ़ा रहा हूँ मैं भी। और बात करते हैं कबीरदास की। कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 ईसा पूर्वी में हुआ और 1518 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये सिकंदर लोदी के टाइम के माने जाते हैं जो कबीरदास है। ठीक है दोस्तों, और एक कविता बोलने चाहूँगा इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1398 ईसा पूर्वी में, लेकिन और संवत देखे तो 1455 मानी जाती है। ये 57 वर्ष आगे जोड़ दी, 1455 संवत मानी जाती है। तो इनकी एक पंक्ति है, ऐसी है दोस्तों, साल 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को चंद्र। ऐसी कवि दोस्तों, अगर आपको याद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आगे बात करते हैं। और ये भी रामानंद के शिष्य थे। और ये जुलाहा जाति से थे। और उनकी माता और पिता का क्या नाम था? नीरू और नीमा। ठीक है दोस्तों, कबीरदास की और माता और पिता का नाम नीरू और नीमा था। अगर आपको कबीरदास की याद हो तो कबीरदास के बारे में कि इनका जन्म एक ब्राह्मण के गर्भ से होता है, लेकिन वो लोक लज्जा के कारण विधवा ब्राह्मण से इनका जन्म होता है, लेकिन वो लोक लज्जा के कारण उन्हें लहराता तराब में इन्हें छोड़ कर आ जाती हैं। फिर इन्हें एक जुलाहा दंपत्ति होती है, वो पालन पोषण करते हैं, जिनका नाम क्या रहता है? नीरू और नीमा। ठीक है दोस्तों, अब जम्बनाथ की बात करते हैं। ये भी संत काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1451 में हुआ और 1523 में इनकी मृत्यु हो गई। और जन्म स्थल इनका नागौर माना जाता है। और ये बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? इनके गुरु का क्या नाम था? बाबा गोरखनाथ। और ये जाति से राजपूत थे। ठीक है दोस्तों, और अब हरिदास निरंजनी के बारे में देखते हैं। हरिदास निरंजनी का जन्म 1455 में हुआ और 1543 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जन्म स्थल डीडवाड़ था। और इनके निरंजनी के जो गुरु थे वो कौन थे? प्रागदास। निरंजनी के गुरु कौन थे दोस्तों? प्रागदास थे। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब और देखते हैं और संत कवि जैसे गुरु नानक के बारे में आपने देखा होगा। इनका जन्म 1469 ईसा पूर्वी में हुआ और 1538 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? ननकाना में।
ननकाना जो पाकिस्तान में है, अब लाहौर तलवंडी ज़िले में है, ठीक है। और इनके गुरु का नाम नहीं दिया गया इसमें। और जाति किस जाति से थी? खत्री जाति से थे, खत्री। और इनके माता पिता का नाम था, इनकी माता का नाम था नहीं, पिता का नाम कालूराम खत्री था और माता का नाम तृप्ता था, ठीक है दोस्तों। और अब आगे बात करते हैं सींगा भी एक संत काव्य धारा के कवि थे। इनका जन्म 1519 ईसा पूर्वी में हुआ और 1659 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये कहाँ पर पैदा हुए? खजूर में, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। और इनके गुरु का नाम मन रंगीर था। क्या नाम था? मन रंगीर, याद रखना दोस्तों। और ये जाति से ग्वाल थे। लालदास की बात करते हैं। लालदास जिनका जन्म अलवर में हुआ था 1540 ईसा पूर्वी में और इनकी मृत्यु 1648 ईसा पूर्वी में हो गई थी। और इनके गुरु का नाम याद रखना दोस्तों, सभी के गुरु का नाम याद रखना। इनके गुरु का नाम था गदन चिश्ती। क्या नाम था इनका? गदन चिश्ती, ठीक है दोस्तों। और ये जाति से कौन थे? दुनिया या मोची कहे जा सकते हैं। और मलुकदास जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था 1574 ईसा पूर्वी में। कहाँ हुआ था? 1574 ईसा पूर्वी में हुआ, इलाहाबाद में। और इनकी मृत्यु हो गई 1682 में। और इनके गुरु कौन कहलाते हैं? पुरुषोत्तम। इनके गुरु पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और इस जाति से खत्री जाति से थे, जो क्षत्रिय जाति में आते हैं। और इनके जो पिता का नाम है सुंदरदास मिलता है। और बाबा लाल भी संत काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, जिनका जन्म पंजाब में हुआ 1590 ईसा पूर्वी में और इनकी मृत्यु 1655 ईसा पूर्वी में हो गई। और ये जाति से क्षत्रिय जाति के माने जाते थे। और सुंदरदास का जन्म हुआ जयपुर में और इनका जन्म काल मिलता है 1596 में और 1689 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके गुरु का नाम दादू दयाल माना जाता है। क्या है इनके गुरु का नाम? दादू दयाल। और ये जाति से बनिया थे। और इनके पिता का नाम परमानंद सती मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं विद्वानों ने इनके बारे में क्या क्या कहा है भक्ति काल के बारे में। कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। कि किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। क्या लिखा है? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी अपना जो प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किसे माना है? कबीर को ही माना है, ठीक है दोस्तों। संत काव्यधारा का जो कवि है, मेन कवि है, वो कबीर ही माने जाते हैं, ठीक है। अधिकतर तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में कबीर के बारे में देखने को मिलेंगे। और मुसलमान के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। और जो मुसलमान हैं वो किसे मानते हैं? इनके गुरु सूफी फ़कीर शेख तकी को मानते हैं। और जो हिंदू हैं, हिंदू किसे मानते हैं? रामानंद को इनका गुरु मानते हैं। और शेख तकी को मुसलमान मानते हैं गुरु, ठीक है दोस्तों। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। ये किसके गुरु थे? सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे, ठीक है दोस्तों। और ये कबीर भी सिकंदर लोदी के समकालीन ही माने जाते हैं। और इनके जो शिष्य थे, कबीरदास के शिष्य जो धर्मदास थे, उन्होंने इनका संकलन इन्होंने एक बीजक नाम से किया, ठीक है, जिसके बीजक के 3 भाग हैं। इनके शिष्य कौन थे? धर्मदास थे। इनके शिष्य धर्मदास थे दोस्तों। धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईसा पूर्वी में किया, ठीक है। बीजक के 3 भाग है, साकी सबद रमेनी, ठीक है दोस्तों। साकी सबद रमेनी है, 3 भाग हैं इनके। और कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। छंद और भाषा निम्न है। जैसे हम देखते हैं रमेनी में और सबद में और साखी में किस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। अगर हम बात करें रमेनी की, रमेनी में रामायण के बारे में बताया गया है, लेकिन वो राम के बारे में बताया गया है, लेकिन वो राम नहीं है, क्या नाम है, अयोध्यावासी राम नहीं है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो छंद है, इसमें चौपाई और दोहा का इस्तेमाल किया गया है। और ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का इसमें इस्तेमाल किया गया है रमेनी में। शब्द की बात करें तो ये गे पद है और इसका अर्थ शब्द है, ठीक है। और ये ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में ही है। और साखी की बात करें तो इसमें साक्षी, ये अर्थ क्या है? साक्षी है। और ये प्रयुक्त छंद दोहा हैं। जो साखी में है, इसमें सांप्रदायिक शिक्षा के बारे में बात की गई है। और इसमें सदुकड़ी भाषा, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। और कबीरदास की बात करें, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सदुकड़ी आदि नाम से भी अभिहित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जैसे आचार्य हजारी प्रसाद इन्हें कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहते हैं। इन्हें कबीर को भाषा का डिक्टेटर या वाणी का डिक्टेटर भी इन्हें कहते हैं, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 में लिखी गई। जो ये शुक्ल जी के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 में लिखी गई।
और कबीरदास की के भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किया कि इनकी अलग अलग भाषा, जैसे पंचमेल खिचड़ी हो गई, सदुक्कड़ी भाषा हो गई, और ठीक है, और इनके बारे में लिखा है। जैसे श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी मानी है, इनकी भाषा क्या मानी है, पंचमेल खिचड़ी। और शुक्ल ने इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा मानी है, रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा सदुक्कड़ी मानी है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर के नाम से पुकारा है इन्हें। और जो कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। इनकी वाणियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है इनकी सबसे पुरानी नमूना वाणियों का। और कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अंग्राकित है, ठीक है, महत्वपूर्ण कथन कहे इन्होंने, जैसे शुक्ल ने, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। शुक्ल क्या कहते हैं देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था, शुक्ल ने कहा है, ठीक है दोस्तों। और बात कर लेते हैं, ये भी शुक्ल ने कहा है, जो दूसरी पंक्ति है, ठीक है, और तीसरी पंक्ति भी शुक्ल ने की है। और अब कबीरदास की मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु हुई थी, मगहर में हुई मृत्यु हुई थी इनकी। कब दोस्तों आपको याद होगा कब हुई थी इनकी मृत्यु, पता है, 1518 ईसा पूर्वी में, 1518 ईसा पूर्वी में हुई थी इनकी मृत्यु। और इनके गुरु कौन थे, रामानंद। और जो मुसलमान हैं इनके गुरु को किसे मानते हैं, शेख तकी को मानते हैं, ठीक है, शेख तकी को मानते हैं मुसलमान। और इनकी पत्नी का क्या नाम था, लोहिता। इनकी पत्नी का नाम क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम लोहिता पत्नी। और इनके पुत्र और पुत्री का क्या नाम था, पुत्री का नाम तो कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। और संत रैदास, या जिसे रविदास के नाम से भी जाना जाता है, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। ये मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास, ठीक है। और रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन है, जैसे कबीर की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में है, और ऐसे ही रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। जो गुरु नानक देव है ना, ये सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था, ठीक है दोस्तों। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम, सुलक्षणी था। और इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था श्रीचंद्र और एक दूसरे का नाम था लक्ष्मीचंद्र, ठीक है दोस्तों। और गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी देखना दोस्तों, रचनाएं याद करके रखना। एक तो जप्पू जी, एक आसदीवारती, एक रहीरास है, एक सोहिला है। सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, ठीक है दोस्तों। इनकी रचना मेन रचना याद रखना, जप्पू जी, आस दीवार, रहीरास और सोहिला। और जप्पू जी में हमें क्या देखने को मिलता है, जप्पू जी एक नानक दर्शन का सार तत्व है। इनके नानक दर्शन का क्या है, सार तत्व है जप्पू जी में। और नसीनामा में नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नसीनामा भी एक इनकी रचना है, ठीक है। सोहिला के अलावा नसीनामा भी है, जिसमें नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। अब बात करते हैं प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल, ठीक है। इनके जो स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं, ठीक है। जैसे जम्बनाथ का माना जाता है, सम्राट स्थल, समाधि स्थल माना जाता है। समाधि स्थल जम्बनाथ का कहाँ है, सम्राट स्थल है, ठीक है। और दादू दयाल का कहाँ माना जाता है, अलग दरीबा। इनका सत्संग स्थल है, अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल का सत्संग स्थल अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। और बात करें बाबा लाल की, इनका जो प्रसिद्ध स्थल है वो बड़ौदा में माने जाते हैं। बाबा लाल का सैल के नाम से जो जाने जाते हैं। कबीर दास के आपको पता होगा मृत्यु कहाँ पर हुई थी, मगर में हुई थी, वहीं मृत्यु स्थल इनका मगर माना जाते हैं। सुंदर दास का मृत्यु स्थल कहाँ माना जाता है, सांगानेर में। और दादू दयाल का मृत्यु स्थल राजस्थान भराने में माने जाते हैं। और मीराबाई का कहाँ माना जाता है, द्वारका में मृत्यु स्थल माने जाते हैं इनका, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके शिष्य इस प्रकार हैं, ठीक है। अब मतलब इनके शिष्य, इनके क्या नाम थे इनके, जैसे हम कबीर पंथ के शिष्य देखते हैं, कबीर के शिष्य देखते हैं, इनके शिष्य, मुख्य शिष्य कौन थे, धर्मदास थे। और सिख में गुरु नानक जो पंजाब के थे, इनके शिष्य नहीं थे। और उदासी संप्रदाय श्रीचंद ने चलाया था। श्रीचंद आपको दोस्तों पता होगा कौन है, श्रीचंद जो गुरु नानक के पुत्र का नाम था श्रीचंद्र। इन्होंने उदासी संप्रदाय भी चलाया था। क्या चलाया था, उदासी संप्रदाय, इन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया था।
और एक है विष्णुई जो जम्बरनाथ है प्रवर्तक माने जाते हैं और ये बीकानेर से थे। जो इनके शिष्य थे हावली पाप जी, लोहापाग और दत्तनाथ और मालदेव और नारायण दास और रूपदास। सॉरी दोस्तों, दत्तनाथ और मालदेव तक हैं। ठीक है दोस्तों। अब निरंजनी की बात करते हैं। निरंजनी जो जिनका नाम है, जिनको प्रवर्तक है हरिदास निरंजनी। और इन्होंने क्या लिखा, इनका क्या केंद्र था, डीडवाड़ा डीडवाड़ा था। और इनके जो शिष्य थे नारायण दास और रूपदास इनके शिष्य थे। और लालपंथ जो प्रवर्तक कहाँ के, लालदास में, और केंद्र कहाँ पर है, अलवर में। इनके शिष्य नहीं थे कोई भी। और दादू पंथ के याद रखना दोस्तों, दादू पंथ कबीर और इनके पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। और जो जिनका प्रवर्तक है दादू दयाल, और ये राजस्थान से थे। उनके शिष्य थे रज्जब थे, सुंदरदास थे, प्रागदास थे और जनगोपाल थे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन थे, रज्जब था, सुंदरदास थे, सॉरी प्रागदास थे और जनगोपाल थे। रज्जब थे, सुंदरदास थे, प्रागदास थे और जनगोपाल थे। बात करते हैं बाबा लाली, जो इनके जो प्रवर्तक है बाबा लाल, गुरदासपुर से थे। और बाबरी साहिबा के नाम से जाने जाते थे। सत्यनामी जगजीवन दास के नाम से जाने जाते थे। नरलोन से थे। गुरु गोविंद साहब इनके शिष्य थे। गोविंद साहब इनके शिष्य थे और बीका साहब इनके भी इनके शिष्य थे। साधो जो वीर भानु फरकाबाद से थे। अब देखते दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। जो दादू दयाल का जो संप्रदाय है उनसे ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, परम ब्रह्म संप्रदाय के भी नाम से भी जाने जाते हैं। और ये कायाबेली के नाम से भी अपनी रचना रचते थे। किसके नाम से, कायाबेली के नाम से भी अपनी रचना रचते थे। और जो निरंजनी संप्रदाय है उड़ीसा में प्रचलित है। जो निरंजनी संप्रदाय कहाँ पर प्रचलित है, उड़ीसा में। याद रखना, निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। और दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्करीदास थे। और दादू के उत्तराधिकारी कौन थे, इनके पुत्र ही थे गरीबदास और मिस्करीदास। ठीक है। और कबीरदास का उत्तराधिकारी कौन था, उनके शिष्य धर्मदास थे और इनका पुत्र कमाल भी था। ठीक है। और प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ और काव्य भाषा इस प्रकार है। और संत कवि निरंजनी, ठीक है, हरिदास निरंजनी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने इनकी पुस्तक और भाषा के बारे में इन्होंने अष्टपदी जोग ग्रंथ लिखा है, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ। और इनकी भाषा क्या रही है, सरल भाषा रही है। और दादू दयाल की देखते हैं। दादू दयाल ने हरडेवाणी लिखी है। हरडेवाणी कौन सी लिखी है, हरडेवाणी लिखी है। और अंगवधु लिखी है। कायबेली लिखी है। उनकी भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा थी। ठीक है। और मरुदास की देखते हैं। इन्होंने रतन खान लिखी है। रतन खान, ज्ञानबोध और ज्ञान प्रोक्षी लिखे हैं। और इनकी भाषा अवधी भाषा थी। और इन तीनों की भाषा अवधी थी। और भक्त छावली और भक्ति विवेक, बारह खड़ी, रामअवतार लीला, ब्रजलीला, ध्रुवचरित, सुख सागर और शब्द लिखे। इन्होंने 11 रचनाएं लिखी है टोटल। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। और जो ऊपर 3 की है, रतन खान, ज्ञानबोध और ज्ञान प्रोक्षी की अवधी भाषा में लिखे हैं। ठीक है दोस्तों। अब बाबालाल असारे मार्फत लिखा है इन्होंने। और नादुरी निकांत लिखा है। सुंदरदास की देख लेते हैं। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास लिखी, 2 रचनाएं लिखी इनकी मेन है। इनकी भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा थी। रज्जब ने सबंगी लिखी है, सबंगी। ठीक है। और गुरु अर्जुन सिंह, मुझे लग रहा है गुरु अर्जुन देव होने चाहिए, लेकिन इसमें सिंह लिखा है तो देख लेते हैं। सुखमणि लिखी है इन्होंने, 52 आखिरी लिखी है। और 12 मासा लिखा है। 12 मासा भी लिखा है सुखमणि और 52 आखिरी। हमने 12 मासा एक ऊपर भी देखी थी। 12 मासा एक और कवि ने लिखी थी, तो आगे देखेंगे दोस्तों। अभी रज्जब ने सबंगी लिखी, गुरु अर्जुन सिंह ने देख लिया हमने। निरंजन ने क्या लिखी है, निपट निरंजन ने शांत सरसी लिखी है और निरंजन संग्रह लिखा है। और अक्षर अनन्य भी संत काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक, दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश लिखे हैं। और दादू दयाल की वाणियों के सर्वप्रथम संपादक उनके 2 शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी शीर्षक से किया था। पूर्ण रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इनका संपादन किया। जो रज्जब है, इन्होंने अंगवधु के शीर्षक से इनका संपादन किया। रज्जब ने अंगवधु के शीर्षक से इनका संपादन किया। ठीक है। रज्जब ने किससे करा, दादू दयाल का अंगवधु। ठीक है। और बाबालाल कृत असरारिक मार्फत में उनका और दार्शिकों का वार्तालाप है। जो बाबालाल ने लिखी है असरार मार्फत में,
इन बाबालाल का और दार्शनिकों का वार्तालाप है, ठीक है। और बाबालाल के विचारों का संग्रह नादुरी त्रिकांत पुस्तक है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत निम्नलिखित हैं। हिंदी के दोस्तों ये वो ये जो हमने बताया था कि ये जाति इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो ये देख लेना आप, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। कवियों में बाबरी महिला संत साधिका थी।